अगर आपको पता चले कि आप राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हेमंत शर्मा जी, रामलला की मूर्ति प्रकट हुई या रखी गई, इसको लेकर विद्वानों ने खूब किताबें लिखी। जाहिर सी बात है, वहां पर मूर्ति रखी गई जिसके पीछे एक विस्तृत अभियान था। लेकिन गवाहियां जब हुई तो कहानी कुछ और बताई गई। आपने अपनी किताबों में इन प्रसंगों का जिक्र किया है। मैं चाहता हूं 1949 की उन घटनाओं के बारे में एक बार दोबारा से आप बता दें। 22-23 दिसंबर 1949 की रात की है। बारी बारी से उस इमारत पर संतरियों की ड्यूटी लगती थी। रात 12 बजे तक की ड्यूटी कांस्टेबल शेर सिंह की थी और रात 12 बजे के बाद की ड्यूटी में आने वाले थे कांस्टेबल बरकत अली। बरकत मियाँ उस दिन देरी से पहुंचे। वो 1 बजे के बाद पहुंचे। वो कहीं सो गए होंगे, कहीं घूम रहे होंगे। आप जानते हैं पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर वैसे ही कम तैनात रहते हैं, और फिर उनको ये अंदेशा भी नहीं रहा होगा यहाँ कुछ होने वाला है। तो बरकत मियाँ एक एक बजे के बाद पहुंचे और तब तक 12 बजे इस घटना को अंजाम दिया जा चुका था। अब उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए कि मैं मौके पर मौजूद था, अगर वो ये कहते कि मैं गैरहाजिर था, मैं था नहीं यहाँ और यहाँ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, तो 12 से 1 बजे की ड्यूटी उनकी थी। इसलिए उन्होंने एक कहानी पुलिस में दर्ज कराई, जो कहानी मूर्ति रखने वालों ने उन्हें सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं एकाएक 12 बजे जब मैं ड्यूटी पर आया, थोड़ी देर बाद यहाँ एक तेज रोशनी हुई। रोशनी के में मेरी आंखें चौंधिया गई, और जब मैं आंखें चौंधिया गई और मुझे कुछ देर तक कुछ पता नहीं चला, तो जब मुझे सब समझ में आया और मेरा विजन क्लियर हुआ, तो मैंने देखा कि भगवान राम अपने 3 भाइयों के साथ यहाँ विराजमान है। ये कहानी उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई। बरकत मियाँ का ये बयान उस रोज फैजाबाद के राम जन्मभूमि थाने पर रिकॉर्ड है। तो ये तो बात हुई, सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये तो रिकॉर्ड में है, जो बाद में अदालती दस्तावेजों का भी वो हुआ, अदालती दस्तावेजों का हिस्सा बनी।